नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, रीट के एग्जाम की तैयारी की जब आप शुरुआत करते हैं तो अधिकांश विद्यार्थियों के माइंड में एक प्रश्न आता है कि सर ऐसे कौन से विषय हैं जिन विषयों का अगर हम ज़्यादा अध्ययन करें, ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान दें तो हमारी सफलता ज़्यादा स्तर पर सुनिश्चित होती है, या ये कह सकते हैं कि आसानी से हम रीट कर पाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि रीट में दो तीन चीज़ें आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। पहली चीज़, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन सारे करने हैं और सफलता थोड़ी आसान है। दूसरी बात, इसमें साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड का कॉन्सेप्ट ज़्यादा रहेगा, उसका महत्व ज़्यादा रहेगा, क्योंकि थर्ड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है उसका जो मेन कॉन्सेप्ट जो होता है साइकोलॉजी ही रहता है। और तीसरी बड़ी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो इसमें ध्यान रखनी है कि रीट वो एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम को आप आसानी से इसलिए पास कर पाएंगे क्योंकि ये कंपटीशन नहीं है, ये एक पात्रता है। और पात्रता में ज़्यादा ये नहीं देखा जाएगा कि कितनी सीटें हैं, क्योंकि क्या मतलब ही नहीं है सीट का, तो सीट का कॉन्सेप्ट थोड़ी है इसमें तो ये है कि भाई निर्धारित योग्यता आपके पास है तो आप पास हो, नहीं है तो नहीं हो। और साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और भी इसके साथ जुड़ी हुई है, और वो है कि बहुत से विद्यार्थी जिन्होंने रीट पास कर रखी है वो विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को अब सीरियस होकर के नहीं देने वाले, क्योंकि इसकी पात्रता आजीवन है, तो इसलिए वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि इसमें टेंशन तो लेनी नहीं है, लेकिन दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसकी सीरियसनेस को भी नहीं खोना है। अगर आप ये देख लें कि भाई इतनी आसान मामला है तो हो ही जाएगा, कहाँ दिक्कत है, तब तो बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे, क्योंकि इसका पेपर जो होता है ना उसका स्टैंडर्ड बढ़िया आता है। आरबीएससी जो स्टैंडर्ड इसका लेती है वो अच्छा लेती है, और उसकी जो बुक है आरबीएससी की वो भी स्टैंडर्ड से ही तैयार की जाती है, उन्हीं बुक्स में से आता है, हर कहीं से पेपर बनता नहीं है। ठीक है, बहुत ही शानदार पेपर होता है, ये बात कही जा सकती है, रीट का पेपर अच्छा पेपर होता है। इसलिए रीट प्री को आपको सीरियस लेना है। जिन विद्यार्थियों की रीट अभी तक नहीं हुई उन्हें तो 100% पूर्ण गंभीरता से लेना है, और दूसरे विद्यार्थी वो जिन्होंने रीट कर रखी है और जो उनकी कंप्लीटली हो चुकी है और उनको मालूम है कि भाई वैधता है, पूरी आजीवन वैधता है। देखिए, आप इस एग्जाम को इस दृष्टिकोण से देखकर तो निश्चित रूप से नहीं लोगे कि भाई आपको वापस से वैधता चाहिए, नहीं चाहिए, बस खत्म बात। लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस एग्जाम से आप अपने आप को परख सकते हो कि हाँ आज मेरी स्थिति क्या है, और अगर जो कमियां हैं तो उन कमियों को आप दूर भी कर सकते हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई आपकी जो पहले जो पास कर रखी है, अच्छे नंबर आपने ले रखे हैं, उसमें वैधता कमजोर हो जाएगी या उसकी वैधता संकट में आ जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, उसकी वैधता तो रहनी है। और दूसरी बात, अगर उसमें अच्छे अंक है तो अगर मान लो उसमें कम अंक है और किसी कारणवश सरकारों का मिजाज बदल जाए, क्योंकि पहले निर्णय हुए हैं ऐसे कि भाई रीट के जो नंबर है उनका वेटेज रीट मेंस में जुड़ा है, अगर इस प्रकार की कोई मानसिकता बन जाए तो कम नंबर अगर रीट प्री में हैं तो फिर आप टेंशन में आ सकते हैं। तो इसलिए इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि रीट जो है उसमें अगर आपके नंबर कम है तो फिर आपको पूरी गंभीरता से देना है। तो दो विद्यार्थी तो वो हैं, दो प्रकार के, जिन्हें गंभीरता से रीट के अंदर शामिल होना है और बढ़िया तरीके से मजबूती से तैयारी करनी है। पहले जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्होंने अब पहली बार ही वो एग्जाम देने वाले रीट की, और वहां से विद्यार्थी, अच्छा कौन कौन से विद्यार्थी दे सकते हैं, ये भी एक अच्छा प्रश्न हो सकता है आपके माइंड में। तो एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो बच्चे बीएसटीसी या बीएड के लास्ट ईयर में हैं वो इस एग्जाम को लगभग देने की योग्यता रखेंगे। अभी जो नोटिफिकेशन आएगा उससे और क्लियरिटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा इसमें अनुमान रहता है क्योंकि हर बार लगभग ऐसा ही कुछ रहता है। तो वहां से लेकर के और उसके बाद में जिन बच्चों की रीट नहीं हुई थी पहले, वो तो निश्चित रूप से पूर्ण गंभीरता से इसको देंगे ही देंगे। अब रह गई बात कि जिनकी परसेंटेज कम है तो उनको भी मैं कहूँगा कि पूरी गंभीर, मतलब जिनके नंबर कम आए थे वो भी पूरी गंभीरता से इस एग्जाम को दें, क्योंकि सरकारों के डिसीजन को आप उस समय नहीं बदल पाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वेटेज हो सकता है, तो हुआ है पहले, इसलिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
इसलिए देना चाहिए, जिनके कम है उनको भी देना चाहिए। अब आप कह सकते हो कि सर फिर अगर हम फेल हो गए तो पहले वाले का क्या होगा? तो पहले वाली मान्य है, वो कहीं नहीं जा रही, ठीक है। अगर आप ज़्यादा नंबर ले आते हैं तो अब वाली मान्य हो जाएगी, ठीक है। मतलब दोनों ही मान्य है, जिसको आप चाहे यूज कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर वाली को काम में ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हुई वो बातें जो हमें ध्यान रखनी है साधारण रूप में, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में, कि जो कि कौन दे सकता है, कैसे देनी चाहिए, वो सब। अच्छा, अब दूसरी बात एक आती है कि भाई ज़्यादा समय खराब किन बच्चों को नहीं करना चाहिए। तो वो बच्चे जो मूलतः है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि, और रीट उनकी हो चुकी है, और जिनको ऐसा लगता है कि रीट के एग्जाम देने से मेरा समय खराब हो जाएगा, लगता है, वैसे तो सबका खराब ही चल रहा है, मुझे दिख रहा है, अभी तक तो तुम सारा समय खराब ही कर रहे हो। ज़्यादातर विद्यार्थी पढ़ने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है कि भाई मैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहा हूँ और मुझे क्यों रीट देनी है, तो मत दीजिए। रीट अगर पहले कर रखी है तो कोई दबाव नहीं है, क्योंकि इससे कुछ होना जाना नहीं है, आपके पहले के परिणाम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये निश्चितता है। अब विषय आता है कि अगर हम गंभीरता से जब रीट को दे ही रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें अच्छे से तैयार करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है और टीचिंग मेथड, ये दो चीज़ें ऐसी है। देखो, थर्ड ग्रेड मतलब साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड, ये तो सबसे पहले गांठ बांध लो, क्योंकि इन दो के बिना आप बहुत बड़ी मतलब सफलता प्राप्त कर नहीं सकते। अटकोगे ना आप, कभी अटकोगे तो इस यहीं अटकोगे, क्योंकि राजस्थान जी के मान लीजिए, एसएसटी का लेवल मान लीजिए, या मैथ रीजनिंग का जो आपके सब्जेक्ट वाइज होते हैं उनको मान लीजिए, ठीक है, ये ज़्यादा इतने नहीं होते जितने आप सोचते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना विषय होता है और विषय को सब पढ़ते हैं और लगातार ही पढ़ते रहते हैं। कहीं पढ़ा रहा है कोई, कहीं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो कोई विषय ज़्यादा गंभीर इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उसके लगातार टच में हैं, लगातार उसे पढ़ ही रहे हैं। लेकिन जो बच्चे नए होते हैं उनके लिए साइकोलॉजी टीचिंग मेथड बिल्कुल नया है, और जो नया है इसका मतलब उनको तो देखना ही देखना है और पूरी गंभीरता से ही देखना है, उसको साधारण रूप में नहीं देखना है, मजबूती से उस चीज़ को कवर करना है। अगर आप उसे साधारण लेवल पे ले गए तो निश्चित रूप से आप बहुत पिछड़ सकते हैं। चलिए, रह देकर गुड़ पीट के कैसे भी आपके कारण आपकी रीट हो भी गई तो फिर अच्छे नंबर नहीं बनेंगे, और चलिए अच्छे नंबर बना भी लिए तो आगे जब रीट आएगी, ये तो रीट प्री तो है, मेन तो नहीं है, तो वहाँ भी आपको यही दो सब्जेक्ट मजबूती से तैयार करने पड़ेंगे, जिसमें साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड होंगे। पिछली बार की भर्ती मुझे अच्छी तरह से, आज से बहुत से बच्चे बहुत इंटेलिजेंट थे लेकिन टीचिंग मेथड के कारण से रह गए। टीचिंग मेथड एक अच्छे लेवल का होता है, उसको ढंग से पढ़ना होता है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको ढंग से पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट समझते हुए अच्छे से तैयारी कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसे हल्के में ले गए तो बड़ा नुकसान ये दोनों चीज़ें करती है। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो आपको साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड पे ध्यान देना है, और जब ये अच्छे से मजबूत हो जाएं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है, रीट प्री वालों के पास तो 3 महीने का समय है, तो साइकोलॉजी मजबूती से करनी है। उसके साथ साथ फिर आप राजस्थान जी के और जो बाकी सब्जेक्ट जो भी आपके बनते हैं साधारण रूप में, जो सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज है, वो सब चीज़ें आप आसानी से भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी इसके अंदर बड़ी महाभारत नहीं आने वाली, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं बनने वाला, क्योंकि सब्जेक्ट हैं आपके ज़्यादातर तो, और इंग्लिश और हिंदी है। इंग्लिश हिंदी आप वैसे तो स्कूल से लेवल के, क्योंकि जो BSTC वाले बच्चे हैं कॉलेज स्कूल से निकले ही हैं, स्कूल से निकले हैं वैसे बेसिकली, तो पढ़ते हुए आए हैं, ऐसा कोई बोझ नहीं है कि आप उन्हें बहुत कवर नहीं कर पाओगे, आसानी से कवर कर लोगे। लेकिन फिर भी एक अच्छी बुक लेकर के आपको तैयारी करनी चाहिए, ऐसा मानना है। आपके लिए अगर कुछ नया है ना, अगर मैं ईमानदारी से अगर देखता हूँ मेरे दृष्टिकोण से, तो नया तो साइकोलॉजी टीचिंग मेथड है। बाकी देखिए लैंग्वेज है तो दोनों लैंग्वेज लगभग संस्कृत और हिंदी, राजस्थान की कंडीशन अगर मैं बताऊं तो संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हुए आ ही रहे हैं आप, तो कोई नया तो आपके लिए नहीं है, ठीक है। और अगर ईमानदारी से स्कूलिंग की है तो फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आप पढ़ ही रहे हो, तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी, वो तो सब सही है। आपने जो नहीं पढ़ा वो तो यही है ना, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड, तो इसको तो आपको परफेक्टली देखना ही देखना है। साथ ही अगर मेरे द्वारा किए गए प्रयासों की बात करें तो मैं आपके लिए पूरा प्रयास करूंगा। अभी आने वाले 3 महीने के अंदर मैंने अभी संविधान स्टार्ट किया है और उसकी क्लास डाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से उसे रेगुलर नहीं कर पाया। अब मूलतः चीज़ों को सुधार लिया गया है, इसलिए अब जो कि एग्ज़ाम भी है
तो तैयारी करवानी ही करवानी है। तो मजबूती के साथ जो है वो संविधान को आने वाले 15-20 दिन में हम कंप्लीटली, चूँकि मैंने स्टार्ट कर दिया था इसलिए इसे पूरा करेंगे। तो जो SST वाले जो हैं बच्चे, चाहे वो लेवल 2 में हैं चाहे लेवल 1 में हैं, उन दोनों को अच्छा लाभ मिल जाएगा इससे। और उसके बाद हम साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, और वो साइकोलॉजी इस लेवल से लेंगे कि जिसके अंदर ग्रेड 2, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 जो आगे भी आने वाली है और अभी भी है, उसका अच्छा आपको लाभ मिले। बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ हम आपको इसको तैयार करवाने का विचार रखते हैं, क्योंकि सबके लिए ज़रूरी होती है, सबको पढ़नी होती है, इसलिए मजबूती से इसको तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।